लहंगा बनाने के बाद अब हम इस तरह की चुन्नी बनाएंगे माता के लिए, दुपट्टा। उसके लिए देखिए उसी तरह से मैंने सुई में डाल लिया है। ये एक सिंगल थ्रेड है, थोड़ा लंबा लिया है। ये सिंगल थ्रेड है, देखिए सिंगल वो आ रहा है ना, ये सिंगल थ्रेड है। दोनों एंड्स के ऊपर बस सुई डाली और ये थोड़े थोड़े से ये बाहर निकाल लिए बस, दोनों एंड्स के ऊपर। अब ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन या वो किसी भी तरह से ले सकते हैं। ये देखिए ये सर के ऊपर आएगा, इसलिए ये इस तरह से दिया है। तो ये माथे के ऊपर इस तरह से आएगी किनारी, बहुत सुंदर लगती है। लेंथ भी चुन्नी की आपके ऊपर डिपेंड करती है, और बड़ी बनाना चाहें तो और बड़ी बना सकते हैं। अब हम इसको शुरू करेंगे। बेस में बना रही हूँ खाली वाइट पर्ल्स का। तो अब इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 डालते हैं। शुरू में हमेशा 3 डालते हैं, फिर अगले से हम लॉक लगा देते हैं। स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सुई में डालें, क्योंकि वो सेंटर में ही आना है, उसको इधर सेंटर में ही आना है, तो इसीलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सुई में डाल रहे हैं। इसके बाद दोनों सुई में एक एक डालेंगे। दोनों सुई में एक एक पर्ल डालेंगे और वाइट से इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से वाइट से इसे लॉक कर दिया। ये इस तरह का आता जाएगा। तो अब जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना लंबा हम इसे बना लेंगे। दोनों सुई में एक एक पर्ल डालेंगे। दोनों सुइयों में एक एक डाला, फिर अगला डाल के नेक्स्ट वाले पर्ल से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने का सेम तरीका, इस तरह क्रॉस करके लॉक करना है। ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब जितनी हमें चुन्नी की लेंथ चाहिए उतना लंबा हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लड़ी बना ली है। ये मैंने 30 पर्ल्स की बनाई है। तो लेंथ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बड़ी लेंथ इसकी बना सकते हैं। अब इसके बाद, अब ये करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पहले एक बार लॉक करूँगी। तो इसी सुई को वापस पलट लेंगे यहाँ से, और ये एक बार यहाँ से। इसका फ़ायदा ये रहता है कि धागा बार बार खिंचता नहीं है, वो शेप में ही रहते हैं, तो आगे काम करना इजी हो जाता है। अब इस हाथ वाली सुई को हम इधर डालेंगे और जो इस हाथ वाली सुई है उसको इधर डालेंगे इस तरह से। अभी दोनों मेरे इधर आ गए हैं। अब यहाँ पे इस वाली सुई के अंदर 2 पर्ल डालेंगे, क्योंकि ये नीचे आएंगे, और इसके अंदर एक डालेंगे। जिसमें एक डाले हैं देखिए इधर इस तरह से आएगा। इस वाली सुई में हमने 2 डाले थे जो नीचे की तरफ है, ऊपर वाली सुई में एक डाला था। अब ऊपर जहाँ एक डाला था उसके साथ इसे लॉक करेंगे इस तरह से, और फिर जो नेक्स्ट पर्ल है मेरा इधर ऊपर, उसके अंदर इधर सुई को इस तरह से सिंगल के अंदर डालना है, डबल के अंदर नहीं, सिंगल के अंदर इस तरह से डालेंगे। तो अभी मेरा नेक्स्ट पेयर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ स्टार्टिंग करने के बाद दोनों सुइयों में हम एक एक पर्ल डालेंगे। एक ये नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है। ऊपर वाली में हम इसको क्रॉस करेंगे, इसका जो लॉक है वो ऊपर वाली से लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैं 4 स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक तो मेरी रहेगी ये, जिसके अंदर अभी मैंने सुई डाली है। इस तरह से एक रहेगी नीचे वाली। अब ये 2 अगर आप देखेंगे ना, ऐसे क्रॉस की ये लाइन आ रही है। अब एक मुझे यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है, तो इसलिए अब दोनों इसके अंदर हम एक एक मोती डालेंगे और ऊपर वाली में लॉक करेंगे। दोनों सुइयों में हम एक एक मोती डालेंगे और ऊपर वाले मोती से लॉक करेंगे।
देखिए दोनों सुइयों में हमने डाला, ये ऊपर वाली में हम इसको लॉक करेंगे, ये इस तरह से आएगा। अब इसको लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे अपने को। देखिए मैंने ये इतना कर लिया है, ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया है, तो अब इसको यहीं पे मैं लॉक करूँगी। देखिए लास्ट जो मैंने करा है उसी के अंदर इस तरह से डाल के मैं गांठ लगा दूँगी। और यहीं पे अब मैं अपना थ्रेड चेंज कर लूँगी, तो मैं दूसरा इसके अंदर धागा डाल के फिर आएंगे। अब ये मैंने थ्रेड डाल लिया है, उसी तरीके से एक ही सुई के अंदर एक लंबा थ्रेड, दोनों एंड्स के ऊपर सुइयाँ, बीच में थ्रेड इस तरह का। अब जहाँ से मैंने इसको बंद किया है वहीं से मैं इसे चालू करूँगी। देखिए इसी के अंदर सुई डालेंगे, एक सुई को जो इस तरफ की है उसको इस वाले मोती में डालेंगे। 2 मोती ये हमारे हो गए। अब मैं दोनों सुइयों में डाल लूँगी एक एक। ये दोनों इस तरह से डाल लिए। अब ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर हम इसे लॉक कर देंगे, फिर अगेन इसके अंदर से निकालेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे और लास्ट तक यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने ख़त्म कर लिया। अब ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जिस तरह स्टार्टिंग में लॉक किया था ऐसे कर लेंगे, इसको रिवर्स लॉक कहते हैं। सेम मोती के अंदर ही एक बार दोबारा डाला, इस थ्रेड को भी, इससे बस ये टाइट हो जाता है, बार बार धागा हिलता नहीं है, इस तरह से। अभी इसका बेस मैंने बना लिया। अगर आप और चौड़ा चाहते हैं तो एक रो इसी तरह से और बना सकते हैं, दोनों सुइयों में 2-2 मोती डाल के एक रो इस तरह से और बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे अब मैं ब्लू की रो बना रही हूँ। तो देखिए जो ये वाला थ्रेड है उसको मैंने इधर डाला, इस वाले थ्रेड को इधर डालूंगी। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें पीछे वाली सुई के अंदर 2 डालने हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में, और आगे वाली सुई में तो एक ही डलेगा जिसमें हमें लॉक करना है। इस तरह से ये लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट फिर उसी तरह से आगे वाले मोती के अंदर इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ से दोनों सुइयों में हम एक एक डालेंगे, यहाँ से दोनों सुइयों में हम एक एक मोती डालेंगे। अब यहाँ पे आगे वाले इसके अंदर इसको लॉक कर दिया, फिर आगे वाले मोती में डाला। ये देखिए ये इस तरह की आती जाएगी। तो अब एक लाइन में ये ब्लू की कंप्लीट कर लूँगी। दोनों सुइयों में एक एक मोती डालेंगे, आगे वाले मोती में लॉक करेंगे, दोनों सुइयों में एक एक मोती डाला, पीछे वाली सुई से आगे वाली सुई में इस तरह से लॉक किया, फिर इसको एक बार और आगे वाली सुई में डाला, इस तरह से। तो अब इस लाइन को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी, ब्लू की लाइन को। देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो ब्लू वाला मोती है वाइट वाले से छोटा है, इसलिए ये अपने आप इस तरह घुमावदार शेप में आ जाएगा। मोती हमारे उतने ही लगे हैं और इसीलिए इस शेप की वजह से ही हमने ये मोती बीच में नहीं लगाए। वाइट की प्लेन लड़ती है, अगर हम इसको बीच में लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा आता। अब ये सर के ऊपर इस तरह से घुमा हुआ आएगा तो बहुत सुंदर अच्छी शेप आएगी, लुक भी इसकी बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, मैं इसे ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं कर रही। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और चौड़ा बनाना है तो आप इसको और चौड़ा कर सकते हैं। अब इसको यहाँ क्लोज करने के लिए सिंपल गांठ लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसकी किनारी बनानी है। किनारी बनाने के लिए किनारी बनाने के लिए ये देखिए ये जो स्टार्टिंग के मोती हैं इसके अंदर मैंने एक डाला और जो दूसरा है उसके अंदर एक डाला,
इसी तरह सेकंड थ्रेड भी इसके अंदर डालूंगी। अब इसके अंदर 10 गोल्डन मोती डालूंगी। दस गोल्डन मोती डाले, फिर एक वाइट, गोल्डन सबसे छोटे हैं इसीलिए सबसे पहले ये डाल रही हूं, वाइट उससे बड़ा है, उससे छोटा ब्लू, और फिर सबसे लास्ट में एक गोल्डन और। अब ये इस तरह से मेरी ये लटकन बन जाएगी। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे इतना डालने के बाद जो सबसे ऊपर वाला गोल्डन है उसको छोड़ के बाकी सबके अंदर से सुई पास करके वापस स्टार्टिंग पे लानी है। सारे मोतियों में से सुई पास करके वापस स्टार्टिंग में लानी है। अब जो ये थ्रेड आ रहा है लटका हुआ, इसको टाइट करने के लिए देखिए इस तरह से टाइट करके थ्रेड को खींच दीजिए। अब यहाँ से थ्रेड को निकाल के मोती के बीच में से इस तरह से इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि एक मैंने उधर बनाई है, अब ये एक लटकन इस तरफ बन जाएगी। तो एक मोती के अंदर से मेरी 2 लटकन बनेगी। लटकन बनाने का सेम तरीका, 10 पहले गोल्डन डालेंगे, फिर एक वाइट, एक ब्लू और उसके ऊपर गोल्डन। सेम तरीके से फिर उसी तरीके से वापस लाके इसके अंदर डाल के कंफर्म कर लेंगे। अब इसी तरह हम दोनों इसको बनाएंगे। ये दूसरे मोती के अंदर हमने सेकंड थ्रेड डाल रखा है ना, उसके अंदर से भी इसी तरह 2 हम लटकन बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पे लॉक करके बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने चारों लटकन बना ली है। अब वापस थ्रेड इसके अंदर डालूंगी। अब देखिए ये थोड़ी फैली हुई आ रही है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के इस थ्रेड से इनको थोड़ा टाइट कर देंगे, ताकि ये बहुत चौड़ी चौड़ी ना आए, फैली हुई ना आए। इस तरह से, इसी तरह से इसको करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे अब दोनों को गांठ लगाते हैं। अब इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ये इस तरह से। अब इसी तरह दूसरी तरफ की लड़ भी बना लेंगे हम। अब देखिए दोनों तरफ की ये लटकन बनाने के बाद हम फ्रंट पे बनाएंगे। अब देखिए, अब जो बैक में हमारी लटकन लटक रही थी, अब हम वो बनाएंगे। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है, 13 यहाँ के छोड़ के 14वें में इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको एक लॉक करना है। तो अब धागे को एक बार उसी मोती में से इस तरह से और एक इस तरह से। अब यहाँ पे मैं अपनी लड़ बनाऊंगी, तो अब उसके लिए 2 गोल्डन स्टार्टिंग और एंड में हम 2 गोल्डन डालेंगे, फिर एक ब्लू और एक गोल्डन का कॉन्सेप्ट रखेंगे।
अब इसमें देखिए 2 गोल्डन, फिर एक ब्लू गोल्डन, ब्लू गोल्डन, ब्लू गोल्डन का करते हुए 5 6 मैंने ब्लू कलर डाले हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने लॉक किया, बीच का एक छोड़ के फिर इसके अंदर मैं लॉक करूँगी। ये मेरा इस तरह से आएगी। इसी को इसी के अंदर लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे इस थ्रेड को छोड़ के ये जो सुई है, अब एक बीच का छोड़ के इसके अंदर हम सुई लाएंगे। इस मोती पे हमने काम किया, बीच का एक छोड़ दिया, अब इसके अंदर हम ले आए। फिर इस पे भी इसी तरह की एक लड़ बनाऊंगी और उसको यहाँ पे इधर अटैच कर दूंगी। इस मोती पे हमने काम किया, इसको छोड़ के इस मोती पे मुझे अटैच करना है, तो वो इस तरह से नीचे लटकन आती जाएगी। जितनी बड़ी और जितनी चौड़ी वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने इस तरह से बना ली। बीच में कितने लें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बीच के 3 छोड़ के इसके अंदर मैंने इस तरह से डाला, तो देखिए ये इस तरह से लड़ा जाएगी। अब इसको यहाँ पे मैं क्रॉस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कट कर लिया। इस थ्रेड को भी अच्छे से टाइट करके और लड़ी बनाना चाहते हैं, इसके बीच में पास पास बनाना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल पास पास बना सकते हैं, और एक और बनाना चाहते हैं तो इसके आगे इधर एक और बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना हैवी और कितना लाइट और बनाना चाहते हैं। तो अब इसमें मैं एक लड़ी और बनाऊंगी यहाँ से। अब यहाँ पे इसी तरह से मैंने अपने थ्रेड को ज्वाइन कर लिया है, 2 छोड़ के यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को ज्वाइन कर लिया है। करा मैंने उसी तरह हाफ में है, तो अब एक पीस छोड़ के सेकंड के अंदर मैं अपनी लड़ बना लूँगी एक। देखिए मैंने बना ली है। अब यहाँ पे इसी तरह से 3 छोड़ के 4th के अंदर इस तरह से डाल के यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया अच्छे से करके। इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे बना तो मैं 3 ही लड़ियाँ रही हूँ, तो इधर वाला धागा मेरा बचा हुआ है जो मैंने इस साइड पे किया था। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे की हम पट्टी बनाएंगे जो हमारी वो होती है, तो यहाँ से हम 9 गिन लेंगे। यहाँ से हमें बनाना है, तो देखिए जो ये थ्रेड है इसके बीच में से, यहाँ वाइट में से इस तरह से ले लेंगे हम, इस तरह से। अब इसमें एक ब्लू और एक गोल्डन, बस इस तरह से डालेंगे, एक ब्लू और एक गोल्डन। गोल्डन छोड़ के ब्लू के अंदर से वापस बाहर निकाल लेंगे और यहाँ नेक्स्ट ब्लू में डाल लेंगे, क्योंकि इनके बीच का स्पेस मुझे फिल करना है खाली। दोबारा एक ब्लू और एक गोल्डन इस तरह से निकाल के ब्लू के बीच में से निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ नेक्स्ट ब्लू में ले आएंगे। ये देखिए
बीच शुरू के मैंने 7 छोड़े, यहाँ पे भी 7 छोड़ के उतना बीच का एरिया मैं कवर कर लूँगी। तो सबके बीच में मुझे इसी तरह से बनाना है। ये माथे की माथा पट्टी बन रही है, जो किनारी होती है माथे की, बस इसको बनाते ही मेरी चुनरी कंप्लीट हो जाएगी। ब्लू को छोड़ के, ये ऊपर गोल्डन को छोड़ के ब्लू के अंदर से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ ब्लू के अंदर डाल देंगे। इस तरह से ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से मेरी खड़ी खड़ी किनारी के वो आ जाएंगे। अभी यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए सारे कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरह से आ गए। अब इस थ्रेड को मैं यहीं बंद नहीं करूँगी, अभी यहाँ से मैं अपने थ्रेड को यहाँ कॉर्नर पे ले आऊँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको बंद करने पे वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे लाके इस मोती में से क्रॉस करके बंद करूँगी। इस तरह से हमारी चुनरी तैयार हो गई। देखिए अब इस तरह से हमारी चुनरी तैयार हो गई है। अब हम चोली के ऊपर काम शुरू करेंगे। जब इसको पहनाएंगे तो ये यूं कर कर आएगी, यूं करके। तो ये हिस्सा माथे पे आएगा, बाकी नीचे आएगा चुन्नी की तरह, और पीछे ये लटकन आएगी। तो बहुत सुंदर लुक देती है। अब हम अपनी चोली स्टार्ट करेंगे।